सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माफ करना प्रेमियों, आज कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, क्योंकि कुछ गुरु भाई आ नहीं पाए, गुरु बहनें, तो वो उनके कारण। प्रेमियों देखो, ये गुरु महाराज का सत्संग है। अब गुरु महाराज के मुखारबिन से, जो गुरु महाराज ने अपने मुखारबिन से सुनाया, वो सुनो। ये गुरु महाराज का सत्संग जनवरी सन 1980 का है। सतगुरु काहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कहते हैं महापुरुष कि बच्चे को माँ के कहने में चलना ही पड़ेगा। एक विद्यार्थी है, उसे अध्यापक के आदेश में रहना पड़ेगा। एक पत्नी है, वो पति के कहने में चलेगी। एक रियाया है, राजा के कहने में, और एक शिष्य है, वो गुरु के कहने में चलेगा ही। बिना इसके काम नहीं चलता। गुरु का काम परमार्थ का, जो राजा नहीं कर सकता है, पति नहीं कर सकता है, अध्यापक नहीं कर सकता है, वो काम गुरु करता है। गुरु एक शक्ति है चेतना का। आत्माओं को जो मैली हो गई हैं, युग से पाप पुण्य का बोझा जिनके ऊपर में लग गया है, उनके धोने का काम केवल उस गुरु का है, जो उस परमात्मा को पा चुका है, जो चेतन हो गया है, जो प्रकाशमय है, जिसमें शक्ति है, जिसमें ज्ञान है। कोई गुरु का नाम हाड़ मांस का नहीं। पंच भौतिक शरीर या दो आंखें या नाक या मुंह हाथ पैर का नाम गुरु नहीं। गुरु एक शक्ति है, एक समूह है। उस चेतना का, उसको कहते हैं गुरु। जब तक उस चेतना की शक्ति का, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तुम शुभ अशुभ कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तुम शुभ अशुभ कर्मों को जलाना चाहते हो तो तत्वदर्शी महात्माओं के पास चले जाओ। उनके पास योग अग्नि है। जब वो योग अग्नि प्रकट कर देंगे तो शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे जल जाएंगे और तुम छुटकारा कर्मों से पा जाओगे, पाप से भी और पुण्य से भी। जब तुम योग अग्नि को जलाकर पापों को भस्म कर दोगे तो फिर पाप और पुण्य लिपायमान तुमको नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। ऐसे ही योग अग्नि हमेशा वो महाशक्तियां लेकर के आती हैं, और जब जैसा समय होता है वैसा लोगों में वो जलाती जाती हैं और फिर वो धोती जाती हैं। तो आप अपना कपड़ा, मनुष्य रूपी तन और फिर इंद्रियों, ये अपना जो गंदा कपड़ा है वो सब किसी धोबी को दे दो और धोबी ले जाएगा। तो वो जिस तरह से कपड़ा धोता है, नदी के किनारे, कहीं तालाब के किनारे,
कहीं जाकर के भट्टी में डाल देता है, गंदा कपड़ा फिर साफ करके दे देता है। ऐसे ही तन रूपी कपड़ा पुरुष महापुरुषों को दे दो, तो इस तरह से धो धोकर तुमको दे देंगे। तो फिर मन भी शुद्ध, इंद्रियां भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध, अंतःकरण भी शुद्ध और जीवात्मा भी शुद्ध। यह है आपका कपड़ा। इसको कौन धोएगा? वही धोबी जो रंगरेज भी होगा, दूसरा कोई नहीं धो सकता। ये गांव के धोबी नहीं धोएंगे, ना बाहर का कोई मसाला धोएगा। वो तो ऐसी जगह पर पाप और पुण्य जमा है, वहां आग नहीं जा सकती, वहां पर हवा नहीं जा सकती, वहां पर कोई तलवार नहीं काट सकती है। वहां पर वो कर्म जमा है, वो जानते हैं महापुरुष। तो वहां जब तक इस कपड़े को महात्मा गंदे को धोएंगे नहीं, तब तक आप निर्मल नहीं होंगे, और निर्मल नहीं होंगे तो नहीं पा सकते उस परमात्मा को। निर्मल मन जन सोई मोहे पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। जब प्रेम नहीं आएगा तो मिलेगा कैसे? सुगम पत मोहि पावे प्राणी। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, गुरु बिन भवनित करे न कोई, काम कैसे होगा? बड़ा मुश्किल तो है। मतलब जिसके अंदर छल छिद्र है और जिसका की अंतर आत्मा निर्मल नहीं है, वो कभी भी कदापि उस मालिक को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में प्रेम है, जो उस मालिक से, और यहाँ पर जो पृथ्वी मंडल पर भी जीवात्माएं हैं, मनुष्य शरीर में हो या कोई भी जीवित प्राणी हो, वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उन सबसे जब तक वो प्रेम नहीं करेगा, तब तक उस प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकता। हम किसको गुरु समझते हैं? शब्दार्थ में तो आप किसी को गुरु बना लीजिए, वो तो हुनर जानने वाला। ये तो अनेक गुरु घर में, समाज में, बाहर रहते हैं, लेकिन आत्मा को उसके पास पहुंचा देना ये काम, रोशनी दे देना, रोशनी में खड़ा कर देना, अंधकार को दूर कर देना, ये काम जो खुद उतर गया है, भवसागर रूपी नदी के पार हो गया है, वो कर सकता है। जिसने देखा है वो दिखा सकता है, जो रास्ते पर चला है वो चला सकता है। तो हम लोग ये जानते ही नहीं हैं कि भाई उन महात्माओं का काम क्या है, हमने अभी ये जाना ही नहीं। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई, मन के मते हजार। कहते हैं मन ये क्या करता है? इंद्रियों के भोगों में दरवाजे पर बैठ करके ये गंदा क्षणिक रस लेता और संसार के दृश्यों की तरफ माया की छाया जो है उसमें भागता है। तो फिर ये ले जाएगा, डुबा देगा। जो वो ये कहे कि इसको जरा रोको भोगों की ओर से, और तुम्हारे अंदर अस्थाई आनंद है, उनके साथ तुम जोड़ दो, तब तो ये मन चुप हो जाए। लेकिन मन अपने आनंद के लिए इंद्रियों के दरवाजों से भागता है कि आनंद मिल जाए, और बाहर कहीं आनंद इसको मिलता ही नहीं है। ये तो मृग तृष्णा है। जैसे नदी के किनारे बालू में मृग को पानी दिखाई देता है
और प्यास लगी है, भागता जाता है, पानी बालों में कहीं मिलता नहीं। ठीक मन ही की यही मृग तृष्णा है, क्यों जा रहा है भोगों में, सुंदरता में, इसमें उसमें मिलेगा, लेकिन कुछ कहीं नहीं मिलता है। वो तो क्षणिक है, तो भागता रहता है, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लाख में, करोड़ में, अरब में, खरब में, सोने में, चांदी में, राज में, पाट में, इसमें उसमें कहीं नहीं है, बिल्कुल भागते ही चले जाओ। तो महात्मा कहते हैं इतने दिन हो गए भागते भागते, तो मन के कहे चलो मत कोई। ये भाव में ये है भाव में गोते दिलवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए। महापुरुष कहते हैं कि मन की ये गति है कि अगर मन के कहने में तुम चले, महापुरुष ने जो आदेश दिया उसका पालन नहीं किया, तो ये मन क्या करेगा, भाव में गोते दिलवाएगा, उठा के फेंक देगा। तो 4 खाने 84 लक्ष्यों नस्ल, उसमें फिर ये इस योनियों में आपको न मालूम कितने करोड़ों वर्षों तक जन्मों मरो ये अपने किए हुए कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। और नरकों में डाल दिया तो यहाँ से निकलना तो हो ही नहीं सकता। तो ये भाव में गोते दिलवाएगा और उस महान शक्ति से ये विमुख करा देगा, जिससे कि जीवों का कल्याण होता है। तो जीवात्मा बिचारी क्या करे, उसमें तो कोई बल पौरुष रह नहीं गया, कोई शक्ति नहीं है, वो तो मन के वशीभूत हो गई है और उसके ऊपर में आवरण आ गए, बोझा लग गया। पहाड़ों की तरह से तो अपने बोझे को तो ये खुद उठा नहीं पावेगी। गुरु और महान शक्ति मिलती नहीं, कौन बोझा उतार कर अलग करे, जो ये हल्की हो जाए, इसमें चेतना शक्ति आए, मन साथ देता नहीं, तो मन शक्ति से विमुख करा देगा और भाव सागर में ले जाकर डुबा देगा। फिर वो कौन आपकी सुनेगा। बीवी बच्चे कोई जाएंगे नहीं, दोस्त और कोई भी वहां पर जाएगा नहीं, तो आपकी रक्षा और मदद कौन करेगा। देखो कितने आए कितने चले गए और आपके सामने रोज जा रहा है। जमुना जी का घाट तो कभी खाली रहता नहीं है, वहां कोई ना कोई रोज राम नाम सत्य हो रहा है। जब उनकी बारी आ गई तो आपकी भी बारी आने वाली है। ऐसा मत समझो कि मेरे घर में मेरा बच्चा चला गया तो मैं नहीं, मथुरा वाले तो कभी जाएंगे नहीं, अलीगढ़ वाले चले जाएंगे। ऐसी बात अगर सोचकर बैठे हो तो ये सबसे बड़ी भूल है। सामने दृश्य देखते हुए भी भूल जाओ तो इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है। कम से कम सामने दृश्य देख रहे हैं, ये जा रहा है, कल मेरा भी वक्त हो गया, मैं भी किराए के मकान में निकाल दिया जाऊंगा, दबना और जलाकर राख कर दिया जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा, यह तो समझना ही पड़ेगा। तो भाई मैं कौन हूँ, मैं तो अपना काम करूँ, कम से कम मेरी रक्षा कौन करे, मुझे कौन बचाए, मैं कहाँ जाऊंगा, इतनी तो आपको भगवान ने बुद्धि दी ही है, सोचना चाहिए। भौतिक जगत को समझने के लिए आपको बुद्धि दी और उस बुद्धि से
हमको काम लेना चाहिए। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। तो संत महात्मा कहते हैं कि ये काल चक्र में डालकर ऐसा चक्की में पेरेगा और मोह ममता में कभी काम कभी मोह, इसमें ये भूत हैं। यदि आपके ऊपर में सवार हो जाते हैं तो धर पटकते हैं, इतना पटकते हैं कि आपको बेदम किए रहते हैं, होश ही नहीं आने देते हैं। कभी चाहे कितना भी करो, मैं रोज रोज कहा करता हूँ लोगों से कि भाई मथुरा जाया करो, जमुना जी के किनारे मंदिर में तो पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने 2 आने रुपया 2 रुपया दान के रूप में दे आया करो। मैंने तो कभी मना किया नहीं, ना मैं कभी भूखे प्यासे को देने से मना करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि दया करो, जो आदमी ये भर रहा है कि दे 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 कुछ दे, जब तक तेरी देह के हो जाएगी, कौन कहेगा देखें हो जाएगी तो फिर कौन कहेगा दे। अरे तुम कुछ दे ले, कुछ बांट ले, तेरी देखें हो जाएगी तो फिर कौन देगा। जो आदमी इनकी रग रग में ये भरता है। तो हरिद्वार वासी कहें कि बाबा जी कुछ कहते नहीं मेरे लिए, तो अब मैं क्या करूं, तुम्हारी समझ में ना आए। मैंने काशी में किया, वहां लोगों को जितनी भी वहां घाट के मल्ला, घाट के पुजारी, घाट के पंडा, इनसे दिलवाया। आज उनसे पूछें अयोध्या में किया, वहां इतना लोगों को इतना जो कुछ भी हो देकर आए, ढकेल कर भेजता हूँ। मथुरा में लोग जाते हैं कुछ न कुछ देते हैं, ऐसा मुझको सुनने को मिला। लेकिन अब यह है कि मैं क्या करूं। इसके लिए आदमी तो एक ऐसी कर्म भावना, दया भावना और त्याग भावना, पूर्ण भावना और सत्य भावना भर रहा है। लेकिन आप भी तो कम से कम पवित्र बनो, आपको भी तो निर्मल उन भावनाओं को ग्रहण करने के लिए होना चाहिए कि हम दूसरे की भावनाओं को ग्रहण कर लें। लेकिन हमको यदि विश्वास अपने देवता पर न रहे तो क्या करें। आपको अपने पर विश्वास नहीं तो दूसरों पर क्या करोगे। अगर सब लोग इसी तरह के हो जाएं, कर्मशील हो जाएं, तो खत्म, दूसरे के काम आने लगे, एक दूसरे के प्रति दया रखने लगे, तो काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। तो सद्गुरु दयाल समझाते हुए कहते हैं तरह तरह से फंसा लेगा, छोड़ नहीं सकता। तो फिर हमने जगत में आकर के क्या किया। अगर हमको नाम की पूंजी संसार में ऐसा उत्तम नर शरीर पाकर ना मिली और नाम की पूंजी से हम खाली चले गए, तो हमारा आना क्या। वे आए क्या जगत में जो मिली न पूंजी नाम की। आने से क्या हुआ, वो अमीर गरीब कुछ बन गए। मनुष्य शरीर पाकर नाम की अमोलक पूंजी आपको चलते चलते ना मिली तो बेकार आना है, व्यर्थ आए चले गए। इसीलिए आप लोग इन बातों पर भी अपने लिए भी कुछ ध्यान दें। ठीक है, आप जगत की उन्नत करते हो, इस जगत को किसी ने आबाद नहीं कर पाया। जितने भी लोग आए आबाद करने के लिए बाद में बर्बाद। तो ये जगत कोई अस्थाई तो है नहीं, ये तो परिवर्तनशील जगत है, यहाँ हमेशा परिवर्तन होता रहेगा।
व्यवस्थाओं को आपको ठीक रखना है, तब तो आराम से रहोगे। व्यवस्थाओं को की टूट फूट हो जाएगी, आप तकलीफ पाओगे। बस इसी बीच चीज को हमको समझना है। लेकिन बुद्धि जो आपको दी वो चलाने की, कि भाई आए हैं जाएंगे, आए हैं जाएंगे, आए हैं जाएंगे, तो आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूसरे बंधे जात जंजीर। जो आया है उसे तो जाना ही है, और जो संतों और महात्माओं के चरणों में बैठ करके उस मालिक को प्राप्त कर लेता है, उनके आदेशों का पालन करता है और उनको अपनी दिव्य दृष्टि को खोल लेता है और उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, अपना काम कर लिया और काम बना लिया, तो वो मुक्त होकर के और बड़े आराम से उस सच्चे संत के साथ में गगन मंडल पर जब उसकी मृत्यु होने वाली होती तब चला जाता है। लेकिन दूसरे क्या कैसे जाते हैं कि जंजीरों में जकड़ करके बांध करके उनको ले जाया जाता है। एक पूर्ण बेड़ी, एक पाप बेड़ी। पूर्ण की बेड़ी सोने की, पाप की बेड़ी लोहे की, लेकिन दोनों से बांध दिया जाए, दोनों बेड़ी से तो कहा जाए कि तुम काम करो, तो ये दोनों कहेंगे कि मैं तो ये बेड़ी से बंधा हूँ, तो पाप की बेड़ी भी उससे भी बंधे हैं, पूर्ण की बेड़ी होने सोने की उससे भी बंधे हैं, लेकिन अंतर केवल आपके विचारने का है। बेड़ी तो बेड़ी है, एक ने समझा सोने की, एक ने समझा लोहे की, लेकिन बंधे पाप और पूर्ण की दोनों की बेड़ी, इनमें से दोनों में से एक भी नहीं खुल सकते। जब तक महात्मा ना मिले तब तक दोनों बेड़ियों से आजाद नहीं करेंगे, तब तक आप छूट नहीं सकते, न ही जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, नरकों और 84 से। तो बताओ फिर कौन आपका ये निपटारा करेगा। किताबें कहती हैं कि वहां जाते नहीं, किताबें कह रही उसको मानते नहीं, गीता कहती है उसको समझते नहीं, भागवत ने जो कुछ बोध दिया है उनको जानते तो आप किसका विश्वास किया जाए। पिछली साधना इस युग में होती नहीं। जो वर्तमान में संत महात्मा सुविधा पैदा करते हैं और आसानी से बताते हैं, उसे आपने जटिल कर दिया। सतयुग और त्रेता द्वापर की साधना कलयुग में करते हो, और कलयुग में शरीर इतना कमजोर और दुर्बल और बुद्धिहीन हो गया, इंद्रियां इतनी चलायमान हो गई कि आप के वशीभूत नहीं, तो कैसे काम बनेगा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज गुरु महाराज ने 1980 में ये सत्संग सुनाया, जिसमें एक एक बातें खोल करके आप सभी को समझाया कि देखो संत महात्मा आते हैं इस धरा मंडल पर, तो वो सभी को यही समझाते हैं कि अपने अंदर दया प्रेम धारण करो, श्रद्धा आपके अंदर हो। कोई भूखा है, कोई गरीब है, तो उसको भी देते चलो, ऐसा नहीं कि उसको मत दो। लोगों के अंदर ये भ्रांति थी कि गुरु महाराज तो कुछ कहते नहीं। अरे गुरु महाराज ने तो हरिद्वार में भी बड़े बड़े कार्यक्रम किए। सबसे सर्वप्रथम महायज्ञ, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ गुरु महाराज ने अयोध्या में सरयू तट पर किया, और वहां पर गुरु महाराज ने एक देवता को खुश किया था। उसके कारण भारतवर्ष में उस समय पर बहुत ज्यादा भूखमरी थी।
अनाज नहीं पैदा हो रहा था। और उस देवता की इतनी बड़ी दया हुई और गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ के बालुका के कण को उठा ले जाओ, जहाँ पर आप इसको डालोगे जिस जमीन में खेती के लिए, वो 200 मील तक काम करेगा। और इतना उस समय पे अनाज हुआ और गन्ना हुआ कि उस समय जो है चीनी जूते के भाव बदल दी गई थी। आप सुनते हो लेकिन जानते नहीं हो, ये उस समय यज्ञ का प्रताप था जो गुरु महाराज ने करवाया था। तब वहाँ के पंडा पुजारियों को भी गुरु महाराज ने सभी से कह करके जो दान पुण्य था उनको दिलवाया। और इसी तरह से गुरु महाराज ने अहमदाबाद में साबर नदी के तट पर 33 करोड़ देवताओं को खुश किया और 1000 प्रस्तावों को पारित कराया। और वहां पर भी गुरु महाराज ने सबसे दान पुण्य कराया। तत्पश्चात गुरु महाराज ने तृतीय सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ काशी के पावन तट पर गंगा के उस पार में 80 घाट के सामने गुरु महाराज ने करवाया। 10वां मेघ घाट भी वहीं पर है। और उस समय पर कटेसर की रेती में गुरु महाराज ने, वहां पर कटेसर की रेती बोलते हैं, उस पर गुरु महाराज ने तृतीय सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ कराया। और उसमें गुरु महाराज ने बम भोले शिव जी को प्रसन्न किया, खुश किया। और उन्होंने पक्षी के रूप में विराजमान हुए और रात्रि के 2 बजे के आसपास 3 घंटे तक डम 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 डबरू बजता रहा। इसीलिए तब एक प्रार्थना भी बनी और वो कहलाई। इस तरह उसके शब्द थे, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे। तो गुरु महाराज ने उस समय कहा कि देखो शिव जी अब प्रसन्न है, आप सभी लोग सुन लो। और उस समय पर सभी सत्संगियों ने, जो भी उस समय पर वहां पर उपस्थित था, सभी ने देखा और सुना। और वो पक्षी राज सभी के यहाँ गए भी, उसको भी लोगों ने उस समय महसूस किया और देखा। तो उन्होंने धर्म को जगाने के लिए काशी की नगरी को 2 वर्षों के लिए छोड़ा था। और गुरु महाराज ने फिर कहा कि देखो आगे चौथा महान यज्ञ होगा। ये गुरु महाराज ने से जब अहमदाबाद में पत्रकारों ने पूछा कि गुरु महाराज ये सतयुग का अंतिम यज्ञ कौन सा होगा, तो कहा गुरु महाराज ने चौथा होगा। कहा कब रचाएंगे, कैसे बताएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा 10 महीने पहले मैं इसकी घोषणा कर दूंगा। और उस चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ नर नारियों से ज्यादा की उपस्थित होगी। वहां पर कोई बहुत बड़ी नदी नहीं होगी, छोटी नदी होगी, ये गुरु महाराज ने कहा था। और दूर दूर तक जंगल या बैठने का स्थान होगा, ऐसा स्थान होगा। इस तरह से गुरु महाराज ने संकेत किया था। और गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि जब सतयुग पूर्ण रूप से आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तत्पश्चात हम सभी से पूछेंगे कि भाई ये जनता जनार्दन कि आप लोग पूर्ण रूप से खुश हो गए, सुखी हो गए। और एक हाथ की बाल जब सतयुग आएगा तो एक हाथ की बाली, मतलब चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, या चाहे बाजरे की हो, या किसी की भी होगी, एक हाथ की बाली उसमें जरूर लगेगी। और एक बीघे में 100 मन मिलेगा, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है कि 1 बीघे में 100 मन मिले, कोई दुखी न रह जाएगा। ऐसा उस समय की भी प्रार्थना है। तो गुरु महाराज ने ये सारे शब्द बताए। तो देखो प्रेमियों, गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो। और देखो ये भी कहा है कि आगे कोहराम मचेगा। ये साफ साफ गुरु महाराज ने एक नहीं अनेकों बार कहा है। और जब कहा है कि वो कोहराम मचेगा, तो कहा कि ये मोहम्मद साहब ने भी कुरान पाक में लिखा है, अपने में सूरदास जी ने भी कहा है
कि उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फेंके जग माही, प्रजा बहुत मरे। बड़े साफ शब्दों में लिखा है। शाह इनायत जी ने भी किसी को लिखा है, अपने यहाँ में उड़ीसा में आयुचितानंद जी रहे, उन्होंने भी बहुत संकेत किए हैं। इस तरह से संतों और महात्माओं ने सारे संकेत किए हैं आगे परिवर्तन के, कि किस तरह से होगा। तो वो जब कयामत का वक्त आएगा, मतलब एक कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा चाह करके भी, तब वो प्रभु, वो संत महात्मा, वो फकीर सफेद पोष में आसमान से उतरेगा और वो सबकी रक्षा और मदद करेगा। साफ साफ गुरु महाराज ने एक बार नहीं हजारों बार आपको मन से कहा है, तो उसका भी इंतजार करो और धीरे धीरे देख ही रहे हो कि कुदरत अब अपना तांडव दिखा रही है, किसी के बस में है नहीं। अभी आप देख लो क्या स्थिति वहाँ की बनी हुई है, जोधपुर की। आप देख लो उधर अहमदाबाद में स्थितियां खराब हैं। अभी आपने हिमाचल प्रदेश में देखा ही, उत्तराखंड की हालत देख ही रहे हो। अभी दिल्ली भी की भी स्थिति क्या है। भाई टेक्नोलॉजी कितनी भी आई हो जाए, लेकिन उस कुदरत के सामने कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। वो मालिक है, उसने ये सृष्टि बनाई है, अपने अनुसार गवर्न करेगा। जब संतों और महात्माओं की वाणियों को लोग काट देते हैं, ठुकरा देते हैं, उनके बातों को नहीं मानते और शुद्ध शाकाहारी और निरामिष नहीं रहेंगे, तो निश्चित ही कुदरत दंड देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि संत महात्मा जब चुप हो जाते हैं तो बहुत कुछ होता है। तो जो सच्चा होगा उस समय पर इस धरा मंडल पर प्रकट होकर के रक्षा मदद जीवों की करेगा। गुरु महाराज ने तो ऐसे ही बताया है। हम सभी को अपने गुरु को पूर्ण रूप से उपस्थित मानना चाहिए, क्योंकि आपको जब गुरु महाराज नाम दान देते हैं, जो सच्चा होता है उसकी बैठक आपके थर्ड आई पर तुरंत हो जाती है। जहाँ पर द्विदल का कमल है और 10वां द्वार जिसको कहते हो, उसी को भ्रिकुटी भी कहते हो और उसी को छड़ा चक्र भी कहते हो, वहाँ पर आपकी जीवात्मा की बैठक है, वहीं पर गुरु की बैठक होती है। साथ ही साथ दूसरे धाम पर हमेशा गुरु की बैठक होती है, वहां से कभी वो हटते नहीं, वहां से संभाल करते रहते हैं। और देखो अपने गुरु महाराज ने न तो अरबों खरबों को नाम दान दिया है। आप जंगलों में जाओगे, पहाड़ियों में भी जाओगे और कहीं कंदराओं में चले जाओ तो आपको जय गुरुदेव का नाम का झंडा लगा हुआ मिल जाएगा, सब कहीं मिलेंगे। तो वो वहां पर भी जीवात्मा की रक्षा और मदद गुरु महाराज कर रहे। और जब भी सुमिरन ध्यान भजन करो तो देखो ये गुरु महाराज हैं बैठे, इनका स्वरूप आप ध्यान से देख लो। आपको नाम दान इन्होंने ही दिया है और कहा भी है कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा है, आज तक दूसरा कोई माई का लाल कहीं नहीं पाया है प्रेमियों। और ये कहा कि जब मेरी जड़ी याद करोगे, साफ साफ कहा, जब मेरी जड़ी को याद करोगे जय गुरुदेव तो मैं मिलूंगा। और आपकी जब कोई रक्षा मदद नहीं कर पा रहा होगा तब मैं करूंगा, ये साफ कहा है। आप कितने भी वीडियो उठा करके देख लो और अनंतों आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इसका प्रमाण दिया। जाते जाते यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि घर में भी बीमार हो जाए और शरीर एकदम से छूटने वाला हो, बेहोश हो जाए, उसके भी मुख में 2 दाने चीनी के या इलायची के पड़े हो, डाल करके दाहिने कान में जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल देना तो वो भी आंख एक बार खोलेगा। अगर उसको बचना है तो फिर वो धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा, और जाना है तो कुछ बता करके यहाँ से चला जाएगा। और उस समय अगर पूछोगे तो वो साफ साफ कहेगा कि मुझे परमसंत बाबा जय गुरुदेव जी मिले, मुझे यमदूतों से रक्षा और मदद की, तब जा करके मैं आँख खोल पाया हूँ। नहीं तो गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, यमदूतों के सामने खड़े होते ही लोगों को दिखाई देना और सुनाई देना बंद, वो बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाता है, उसकी बोलती गायब। सब कुछ रखा लेते हैं और देखना सुनना सब गायब हो जाता है, ये सत्य है। कोई चाह करके भी नहीं बोल पाता उस समय पर। तो ये सतगुरु दयाल की दया और मेहर, अपने सतगुरु पर अगर भरोसा करके आप करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और मिलता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मिलता आज भी है। लेकिन जय गुरुदेव नाम बोलोगे, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करके जब भजन सच्चे से करोगे, तब जिस तरह से बताया है, गुरु महाराज का नाम लिया तो गुरु का रूप याद किया,
जब धनी, जिस धनी का नाम बोलोगे उस धनी का नाम बोलो और उस धनी के रूप को याद करो। इसी तरह सुमिरन करना। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो निश्चित मन भाग जाएगा, आपको बनेगा नहीं, फिर चाहे जितना माला घुमाते रहो तो उससे कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा प्रेमियों। अगर आपको निज अनुभव करना है, सत्य में करना है और मन रुक जाए, मन 100% रुकता है, इतना डेड श्योर है। आप देखोगे 10 दिन के अंदर ही रुक जाएगा, लेकिन जिस तरह गुरु महान ने बताया उस तरह करोगे तब। मतलब नाम लिया, जब गुरु महाराज का नाम लो, जय गुरुदेव नाम लो तो गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो, जय गुरुदेव नाम लो गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। और जब धनी का नाम लो, जब धनी वाली माला करते हो, मेरा कहने का मतलब, तो धनी का नाम लो और धनी के स्वरूप को याद करो। धनी का नाम लिया, धनी के स्वरूप को याद किया। जब इस तरह आप करोगे तो उधर देखो, उधर ऊपर दिखाई देगा, तो उसमें वो धनी है जो उसका नाम लोगे, उसका स्वरूप याद करोगे, ठीक है। तो जब ऐसे करोगे तो मन कहीं नहीं जाएगा। 10 मुश्किल से मैं कहता हूँ कि एक माला भी आपकी पूरी नहीं होगी और टक से मन एकदम से रुक जाएगा। आप कहोगे वाह कितना अच्छा, और उसी समय आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। जैसे मन रुका तो आपको लगेगा हमारी जो मतलब कि जो सुमिरन हो रहा है श्वास पर हो रहा है, उसी समय तुरंत पता चलेगा कि आप श्वास पे चलने लगा। तो श्वास पर ध्यान नहीं दिया जाता, याद रखना, श्वास पर नहीं देखा जाता। आगे देखो, आगे देखोगे बस गुरु महाराज की दया शुरू हो जाएगी और सूरत उसी समय चढ़ना ऐसे शुरू हो जाती। तो जब करने लगोगे इस विधि से तो मिलने लगेगा, और इतना मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सभी देवता दर्शन देते हैं। ऊपर के धनी, चाहे प्रभु राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ऊपर में जो है तीसरे धाम के मालिक हो, चाहे जो है महाकाल पुरुष हो, चाहे सप्तलोक के धाम के मालिक हो, आपके लिए खुला दरबार खुलता चला जाएगा, लप लप खुलता हुआ ऐसे चला जाएगा, जो मेरा निज अनुभव। इस तरह से आप पा सकते हो, कहीं कोई फाटक नहीं मिलेगा। लेकिन ये गुरु की विशेष दया होती है तब। नहीं फाटक बंद भी रहता है, ऐसा नहीं है, फाटक बंद रहता, बड़े बड़े फाटक, बड़े नक्काशीदार लगे हैं, लेकिन गुरु महाराज जब आगे चल रहे होंगे तो उनके लिए कौन सा फाटक बंद तुरंत ही खुला, तो तुम्हारे लिए भी खुला, पीछे चले जाओ। सच्चाई यही है, गुरु आगे चलता है, सिर से पीछे पीछे चलता है। तो जब गुरु आगे जा रहा है तो पीछे से जो होगा वो चला जाएगा, जो उनके संग में होगा, इसलिए कोई नहीं रोकेगा। जैसे अगर राष्ट्रपति के साथ में कोई कहीं जा रहा है, गेट है, तो चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, उनके साथ सब चले जाएंगे, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो वैसे ही सद्गुरु होता है, वो वहां के सिपे सालार हैं, पूरे मतलब मालिक, कुल मालिक तो वही होते हैं हकीकत में। केवल ये बोध आता है यहाँ, सच्चाई में तो बोध भेजा जाता है। किस लिए मानव शरीर में इसलिए भेजते हैं, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं होता है। वो बोध इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है। अगर डायरेक्ट आवाज आने लगे तर तो आदमी कहेगा अरे क्या हो गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई समझाने वाला नहीं, या तो वो हार्ट अटैक आ जाएगा, या उसको लगेगा कि ये तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब कि वो सन्नपात हो जाएगा उसको डर के मारे। तो हमेशा इस बात को याद रखो, मालिक की दया अनंत आती है, इतनी तेज और इतनी बुलंद होती है जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। मैं अक्सर बताता भी हूँ ऐसी दया आएगी और निश्चित आती है, और अगाए बगाए आती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी आई तो छूट जाएगी, 2 दिन के बाद नहीं आएगी, 10 दिन के बाद नहीं, अरे लगे रहोगे तो क्यों नहीं आएगी। अरे नहीं आई तो अभी 3 महीने में नहीं आएगी तो 6 महीने में आएगी। लेकिन गुरु से कभी रूठो मत। अगर आप रूठ जाओगे गुरु से और रोष में रहोगे, गुरु ने मना किया कि आप रोष में मत करो काम, रोज करोगे गुरु से तो अपना नुकसान करोगे। गुरु का नुकसान क्या करोगे, वो तो कुल मालिक है सच में, उसका आप रोज जो है गुस्सा करके अपना नुकसान करोगे, उसका कभी नहीं करोगे, तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा गुरु के आधार, गुरु के सहारे रह करके और अपनी रहनी गहनी सहनी ये संपूर्ण रूप से संत मत के अनुसार होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और खान पान पे भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जब इसको करने लगोगे तो नहीं तो देखो गुरु महाराज ने इसमें क्या कहा सत्संग में कि देखो यहाँ आपको एक मिनट में सारे के सारे दांव लगा के गिरा दिए जाएंगे। मतलब मोह भी आ जाएगा, ममता भी फंसा दिया जाएगा, या काम में या क्रोध में कहीं ना कहीं गिरा दिया जाएगा। 10-10 हजार वर्ष तक ऋषियों ने तपस्या की है, सुनते हो, और समिक ऋषि को मात्र जो है 1 सेकंड में गिरा दिया था।
यही सत्य है। और माया ने 1 सेकंड में गिराया था और गुरु महाराज के शब्दों में थोड़ी सी जो है मतलब रस चटाया था। अब वो किसी रूप में रस हो सकता है, गुरु महाराज तो मर्यादा में बोलते हैं हर एक चीज। तो उसके बाद में दूसरी बात चढ़ाया, क्योंकि पहले जो था वास्तव में हड्डी में प्राण होते थे या चमड़े में भी होते थे। अगर आपका खून भी एकदम खत्म हो गया, चमड़ा भी है तब भी प्राण रहते थे, या फिर हड्डी है सब कुछ खत्म हो गया तब भी प्राण रहते थे। ऐसा भी समय था। तो उस समय लोग कठिन परिश्रम करते थे, बहुत करते थे, लेकिन उनको ज्यादा नहीं मिल पाता था। कलयुग इसीलिए कहा है कि कलयुग समयुग आनना जो कर नर विश्वास। इससे समान और सरल प्रभु परमात्मा को पाने के लिए कोई दूसरा युग है ही नहीं। सत्य ये है, लेकिन फिर भी नहीं करते, फिर भी यही सोचते हैं कि सब मेरा हो जाए, और हकीकत में किसी का नहीं होगा। ये किसी को नहीं होगा। किसी ने किसी भाई का ये हिस्सा मार लिया तो मार लिया, कोई बात नहीं, तो क्या वो लेके जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएगा, 120 साल। संत महात्मा 140 तक का सुनते हो चलते हैं, उसके बाद वो भी शरीर छोड़ देते, कहते हमारे बस की बात नहीं, ये शरीर जर्जर हो गया, अब दूसरे भले प्रवेश कर जाए, तुरंत ही वो हो सकता है, लेकिन उस शरीर को छोड़ देंगे क्योंकि उससे काम ही नहीं होगा। इस समय का जो तत्व है काम नहीं करेगा। तो अब बात आती जब वो काम नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। तो हम और आप कब बैठे रहेंगे? तो किसी के साथ बेईमानी भी कर लिया आपने तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कल तो खाली ही याद होना है। तो सच में अपने गुरु के प्रति समर्पित रह करके ऐसी साधना करो कि जो गुरु महाराज आपको देना चाहते हैं, जिसके लिए नामदान हमने आपने लिया, और गुरु महाराज जो देना चाहते वो प्राप्त कर ले जाओ इसी जीवन काल में। और मैं कहूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बुढ़ापे का इंतजार ना करो, क्योंकि अभी तो कोई बीमारी है नहीं। अगर दिल के पास दुख हो रहा है और जरा से यहाँ पर एक जलन सी होने लगे, या जरा से यहाँ पर दर्द हो गया, चाहे पैर में ही सही या हाथ में, ये पेट में तुरंत शंका हो जाएगी, अरे कहीं पथरी तो नहीं होगी, कहीं गॉल ब्लैडर तो नहीं हो गया, अरे कहीं हमारा ये ब्लॉकेज तो नहीं हो गया। अब मन आपका उसमें लगा है, भले अभी नहीं शंका ही है, कंफर्मेशन तो। और डॉक्टर साहब वकील से भी बढ़ करके, और डॉक्टर साहब नंबर 1 के आजकल जानते हो क्या चल रहा है? वो तो मुर्दों से भी पैसा वसूल ले रहे हैं। तो जहां आपको जो है पता लगा एक्सरे को लिखना था, वो लिखेगा सीटी स्कैन, और उसके बाद MRI। तो वो जहां पर 1 रुपये लगना था वहां आपका लग जाएगा 10, 20, 25, 50 हजार, और आपके पास होगा भी नहीं। तो हम तो यही कहेंगे जिसके पास उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास नहीं है तो आपको दुख तकलीफ होगा। तो भजन अभी कर लो, जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा, क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपका शरीर शिथिल हो जाता है प्रेमियों, जो सच्चाई है। क्योंकि हमने बचपन से किया है जो भजन, तो उसके आधार पे ये चीज हमें खुद की एनालिसिस से शिथिल हो जाएगा। तो क्या होगा, शिथिल जब हो जाएगा तो आप वैसे बैठे बैठे ऐसे करने जाओगे, ऐसे होने लगेगा। तो ये चीज नहीं है, फिर ये तो गड़बड़ वाली बात है, ऐसे हो जाएगा। तो अब पता लगा माला गलत ऐसे हो गए, तो ये सब गलत बात। तो जितनी जवानी में कर ले जाओगे, इसीलिए गुरु महाराज जवानी बोलते हैं, और किसी लिए थोड़ी ना कहते कि जवानी में जितनी जल्दी कर ले जाओगे, 40, 42, 45 हद है, किसी तक अगर आप प्राप्त कर ले जाओ तो महान कार्य होगा आपके लिए, सबसे अच्छा उत्तम। और अगर इससे लेट करोगे तो उतना ही। अब गुरु महाराज देने वाले, मैं ये नहीं कहता दे मिलेगा नहीं, मिल तो कभी भी दया कर दें तो बुढ़ापे में भी दे देते हैं, लेकिन वो 2% केस होता है। आप 98% जो है ये जवानी वाला ही रहता है। आप सोचो, गोस्वामी जी ने पाया, जवानी में पाया, 25 साल की अवस्था में ही उनको नामदान मिला था और 26वें वर्ष में वो पूरे हो गए थे। गुरु महाराज ने पाया, जवानी में पाया, अपने दादा गुरु महाराज ने पाया, जवानी में पाया, आप राधा स्वामी जी ने पाया, जवानी में पाया। उस प्रभु को, परमात्मा को, मीराबाई ने उस मालिक को, प्रभु को प्राप्त किया, जवानी में प्राप्त किया। सहजोबाई ने जवानी में प्राप्त किया, भीखा साहब ने जवानी में प्राप्त किया, जगजीवन साहब ने उस प्रभु परमात्मा को जीते थी जवानी में प्राप्त कर लिया। तो 60 साल के बाद तो सच्चे संत और महात्मा सत्संग सुनाना शुरू करते हैं। सच ये गुरु महाराज ने कहा। अब लेकिन जो दूसरों की कोई बात हो वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने गुरु की कहता हूँ, गुरु की सच्ची वाणी बताता हूँ, इधर उधर की कुछ नहीं कहता, हमसे मतलब नहीं। जिस तरह से गुरु महाराज ने बताया और देते हैं, हकीकत में मिलता है, मैं उसी तरह बताता हूँ। और करोगे तो मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा।
और लेकिन कोई अगर बीच वाले को देखने लगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु को अगर स्वरूप गुरु का ध्यान करेगा, जय गुरुदेव नाम बोलेगा, गुरु के स्वरूप को ध्यान करेगा, तब उसको निश्चित मिलेगा। बाकी भाई जिससे हमने पाया नहीं है तो हम कह भी नहीं सकते। अगर लेकिन किसी को कहता है कोई कि हम जिस तरह से हृदय हीर थे, हृदय हीर को गोस्वामी जी ने नाम दान दिया, उनको भी 1 साल में पूरा कर दिया था। और जब वो पूरे हो गए थे और जब करिया और शैली आई थी तो करिया को तो तुरंत गोस्वामी जी ने नाम दान दे दिया था और ऊपर तक आने भी जाने लगी थी, लेकिन शैली नहीं चढ़ पाई थी। शैली को लेकिन अंदर में बहुत भूख उठती थी, विरह दर्द उठती थी, इसलिए वो रात में स्वामी स्वामी कहते हुए आ रही थी। तो इधर से हृदय जा रहे थे पैदल पैदल, रात में सेवा हुआ समाप्त हो गई थे, जा रहे थे घर। तब तो उनको जब मिल गई बीच में, कहीं क्यों जा रही इतनी रात में, कि रात के अर्धरात्रि है, ना जाओ, मान मर्यादा भी होती है, लोग उल्टा सीधा वैसे कहते हैं, तो आप अपने घर जाओ। नहीं, वो मानी नहीं, कहीं नहीं हमें स्वामी जी से मिलना है, मतलब गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी से मिलना था तो अच्छा कहा, अच्छा यहीं पर आप साधना में बैठो। वहीं पर साधना में बिठाया और वहीं पर गगन मंडल में चढ़ा दिया। और जिस धाम धवल में उस समय गोस्वामी जी विराजमान थे, वहां पर चढ़ा करके मिला दिया। तो अगर ऐसा कोई हो इस धरा मंडल पर आज भी, तो मैं कहता हूँ उससे प्राप्त करो, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुरु मान ने तो कहा ही है कि संतों का सिलसिला तो कभी बंद होगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा है जो ऐसे आपको चढ़ा करके प्रभु परमात्मा से, गुरु महाराज से ही मिला दे, ऊपर में पूरे होशो हवास में, स्वप्न की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि स्वप्न में तो आप भी राजा बने रहते हो और हम भी बने रहते हैं। किसी दिन आप भी जो किसी दुख तकलीफ में स्वप्न में रहते हो, हम भी रहते हैं। लेकिन क्या सच में जब आँख खुलती तो रहते हो? राजा कोई बना रहता है? नहीं, वो बात नहीं। तो सच, जो सच है मैं वही चीज बोलूंगा। मतलब पूरे होशो हवास से इससे सूरत निकले, गगन मंडल में चढ़े, वहां से मिल करके वापस आए, फिर चढ़ जाए, फिर वापस आ जाए, फिर चढ़ जाए, फिर वापस हो जाए। जब 3-4 बार कर लो तो पूरी तरह से मान लो गए। अब 3-4 बार में भी आपको शंका है तो बेकार ही है, तो उसके चरणों में गिर पड़ो। मैं ये नहीं कहता, वो तो पूरा है। और एक समय का उदाहरण भी है कि जब कबीर दास जी थे तो उसी समय पर जो है गुरु नानक जी भी थे, और उसी समय पर संत रैदास जी भी थे। ये 3 संत उस समय पर थे और आपस में एक बार नहीं 2 बार मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले। आप पता लगा लेना हिस्ट्री में कि आपस में मिले। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में न जाने कितनों को चढ़ा दिया होगा। और गोस्वामी, यहाँ तक कि जो मुझे अंदर में बताया गया बहुत पहले, कि जहां तक का गुरु नानक जी ने किया था उससे कहीं ज्यादा हमारे गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार कर दिया। और उन्होंने तो नंगे पैर किया है, घूम घूम करके। आप सोचते हो कि वो तो न जाने कितने मुस्लिम भाइयों के क्षेत्रों में भी जाकर के, मक्का मदीना में भी जाकर के वो प्रचार कराए, है कि नहीं? तो जब उन्होंने किया कि घूम घूम करके, उस समय तो इतने वाहन नहीं थे, जहाज भी उतने नहीं थे। अरे पुष्पक विमान था जरूर, वो तो किसी दूसरे युग में संत महात्मा चाहे तो सेकंड लगता, वो तो खुद ही ऐसे चले जाएं। ये बड़ी बात नहीं है, मुझे भी मालूम है कि कैसे जाया जा सकता है, ये मालूम है। लेकिन उसका प्रयोग संत और महात्मा ही करते हैं और कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। वो जीवात्मा जाती है, चाहे तो शरीर भी चला जाता है, ये भी पता है कि चाहे तो शरीर भी चला जाता है। लेकिन संत महात्मा की जब तक मौज ना हो, जब तक दया ना हो, ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। और रिद्धि सिद्धियां हैं, बहुत लोग उसमें भी फंसते हैं, तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं। आप केवल एक काम करो सभी लोग, कि उस मालिक को किसी तरह प्राप्त कर लो। और ये जीते जी होता है प्रेमियों, मरने के बाद किसी को ना प्रभु मिला है, ना दर्शन होता है, ना होगा। जिसने भी पाया, जितने संतों ने पाया, सबने यही कहा, गाया भी, और पूरे विश्व में बताया कि मुझे जीते जी वो मालिक मिला। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात सभी लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान भजन सुमिरन जरूर करना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई बहन, उनसे भी मेरी विनती प्रार्थना, चाहे आप भारतवर्ष में हैं तो यहाँ, या विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में है, तो वहां पर भी बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना, क्योंकि यही एक सार है और तो सब बेकार है। सतगुरु जय गुरुदेव,
गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। सत्पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। सद्गुरु जय
सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी लोग सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे।